ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने
मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कापाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। प्रवेश करें पुनः एक बार इस डिविनिटी की यात्रा में। इस जो सॉन्ग जो मने है, ओमकार का नाद बज रहा है सब जगह, अंदर बाहर अंदर बाहर। शांत मन में उसके साथ एकत्व होता है, ये साधना का क्रम है। और अशांत मन में गीत सुनाई देते हैं, संसार के गीत। ये दिव्य गीत थोड़ा निर्मल हो जाए, थोड़ा मैंपना कम, मेरापना कम हो जाए, वहां सुनने की शुरुआत होती। हम उस यात्रा में चलेंगे कि जो संगीत जो है हमारा एकत्व कर ले, संवाद हो जाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही तो है। भगवान की मर्जी में हम मान लिए तो सुर एक हो गया, नजर विरोध करती जाए। तो रविवार का दिन सूर्य देवता है, प्रत्यक्ष आज उनका दिन है। प्रार्थना करते बड़े बड़े ऋषियों ने कर दिया कि धीयो नः प्रचोदयात्। ओम, हे परमात्मा तत्व, हे प्रत्यक्ष देवता सूर्य, मेरी बुद्धि को आप प्रकाशित करो ये भाव से कि भगवान का जगत है, मैं उसका दास हूं, मैं सेवक हूं। या मैं और मेरे पने को कोई स्थान नहीं। कर्तृत्व कर्म 100% करना है, भगवान ने दिया है वो भाव से, और कुछ नहीं है सर। फिर अगर उसने कर्म दिया है तो जो मिले वो प्रसाद है, और मैंने कर्म किया है तो फिर चलती रहेगी गाड़ी। चलो तीसरे मने भाव में चले हम इस यात्रा के। दूसरा अध्याय जो पूर्ण अध्याय है, 5 हिस्सों में आचार्यों ने बांट दिया है व्याख्यानकारों। 72 श्लोक। पहला 10 श्लोक जो है शरणागति के हैं, विषाद के हैं। मुझे उपदेश दीजिए, ऐसे करुणा वाला भाव है, और भगवान ने शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा है, वो कहता है कि तू कौन है, वो जान ले तो कोई दुखी नहीं होता है, ना सुख होता है। तो क्या होता है, जो होता है उसको आनंद कहते हैं, अंदर से आता है उसके आनंद कहते हैं। तो ये वाली बात शायद समझ में नहीं आई हमारे और मने अर्जुन को। ये तीसरा हिस्सा जो 8 श्लोक का है, 31 से लेके 38। क्षत्रिय धर्म की, स्वधर्म की, अपनी कीर्ति की बात। संभावित मरणात रिच्यते अपकीर्ति। जो गौरवशाली व्यक्ति है सर, जो समान है, जिसको आत्मसम्मान है, उसको अगर कोई कह दे तो झूठा आदमी ये तो भाग गया, तो उसके लिए मरने जैसा हो जाए। हम ऐसा कभी का कर्म ना करें सर, कि हम दूसरे की दृष्टि में गिर जाए सर। हमारा स्वभाव विनम्र होना चाहिए। दूसरे का भला करने का भाव शुरू कर दीजिए अगर। तो ये और मैंने अभी
36वां श्लोक कल जो देखा, अब 3 श्लोक बाकी है, फिर शुरू होती है कर्मयोग की यात्रा, उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं, टॉप क्लास से शुरुआत है, भूमिका है। फिर 3 अध्याय चलेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। छठा अध्याय ध्यान का अध्याय, उसमें भी नहीं चला तो ओरिजिनल भक्ति शुरू करेंगे, भगवान से मुलाकात करने की भक्ति, संसारी भक्ति नहीं, पार्ट टाइम भक्त नहीं, 15 मिनट वाला नहीं, भक्त बन के जो संसार चलाता है वो यात्रा। मन कहता है कि तेरी दुनिया है, शरीर कहता है तेरा कर्म है, और परिणाम आता है बुद्धि कहते हैं कि तेरी मर्जी है। सारी एकत्व हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। तो 36वां श्लोक जो दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योगी पूर्णाहुति करते हैं, 3 हिस्से, 3 श्लोक जो बाकी हो गए 36वां, कि तव अहिता तव सामर्थ्यम निंदंत न निंदंत, तेरे वैरी जो अहित इच्छने वाले, कल बात हुई, ज्यादा कुछ हमारे पास ज्यादा आ गया हो किसे मत बताना, साथ वाले, परिवार वाले, उसमें थोड़ी जलन की मात्रा हो जाती है सर, एसिडिटी मन की होती है, उसके लिए जेल्यूसिल का इलाज, दवाई नहीं मिलती उसमें। तो कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि नॉर्मल रहे, थोड़ी बड़ी बातें नहीं करे किससे, कोई पूछे तो भगवान की मर्जी। तव अहिता तव सामर्थ्यम निंदंत, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और बहु न अवच वादान च वदिष्यन्ति, ऐसा नहीं सुनने जैसे, नहीं बोलने जैसे वैन कहने लगेंगे, मैंने क्या के भाग गया, बोलता अर्जुन। कहते हैं लोग, बड़ी बड़ी बात करते थे, अभी क्या हो गया, लोग कहते हैं ऐसा, बड़े माने सर ऊपर रख के चलते थे, गिर गए क्या, अभी खुशी होती है लोगों को, ये स्वभाव ऐसा है। फिर भी फिर से एक बार अपने अंदर का खाली खाली है, कुछ ना मिला वो भाव है, दूसरे में कुछ ज्यादा मिल जाए तो कहता है कि ये गलत है, ऐसा स्वभाव होता है, तो हम उसमें से निकल जाए। वो वदिष्यंती कहेंगे, तो तथा दुखतरम नुकिम, उससे ज्यादा क्या दुख है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो जो देखा था वे 37 नंबर का श्लोक दूसरा, अभी कहेंगे दोनों जगह पे फायदा, अर्जुन धार्मिक है, स्वर्ग नरक वाला है, पाप पुण्य वाला है, इसलिए उसके और क्षत्रियता के श्लोक है सर। 37 नंबर श्लोक दूसरा अध्याय, भगवान के चरणों में प्रार्थना कि कुछ इसमें से कुछ चुन ले हम लोग। अर्जुन को भगवान ने क्या क्या हमारे काम करने, उसमें से मेरे जीवन में मैं क्या उसको, मैंने मेरी एटीट्यूड में कैसे चेंज करूं, मेरे स्वभाव में कैसे चेंज करूं, मेरी दृष्टि उसके लिए सुनना सर। 37 नंबर का श्लोक दूसरा अध्याय, हतः वह प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। आखिरी आखिरी कह दिया भगवान ने, वाह वाह मैंने कंटिन्यूस, अनुभव शुरू होता है वहां से, वहां का अर्थ होते हैं या तो, ये दो ऑप्शन दे दिए, दोनों में फायदा ही फायदा है, दोनों हाथ में लड्डू सर, ऐसी बात भगवान कह रहे हैं, शायद उसमें से इसका शोक दूर हो जाए, नहीं होता है तो स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, भगवान सारथी हो या कोई भी हो। मैं कह दूं कि मैं बीमार हूं तो कुछ रास्ता निकल सकता है, अगर कोई कह दे तुम बीमार है तो हम गुस्सा आ जाता है सर, ये वाली बात। खुद की बीमारी देखनी है, मन की बीमारी चेक करते जाना सर। वह हत स्वर्गम प्राप्स्यसि, एक बात सुन ले अर्जुन, या तो तू युद्ध में हत, मर सब कोई मार देगा तेरे को, क्या है इसमें, तो क्या फायदा होगा, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग मिलेगा, क्यों, अधर्म के सामने युद्ध करने वाले क्षत्रियों को माने मिलता है स्वर्ग, ये बात हो चुकी है पहले भी, तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो तू जो कहता है कि युद्ध करूंगा अपने मन स्वजनों से तो पाप नरक मिलेगा, तो युद्ध करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, बात ही हमारी मान्यता और हमारी दुनिया जो है इसमें थोड़ा ये बात अलग हो जाती है, इसीलिए भाषा जो है ऊपर की है थोड़ी, और हम नीचे बैठे, और हम सुधरना चाहे तो ही समझ सकते हो भाषा। या तो तू युद्ध में हत, या तेरे कोई हत्या हो जाए तेरी, तो स्वर्गम प्राप्त, बहुत अच्छी बात सर। और वह जीतवा, दो ही चांस है जीवन में, रास्ते भी दो ही, या जीना या मरना, या जीतना या हारना,
बीच में कुछ नहीं होता है सर, बीच में आश्वासन होता है। हमारी जात को माने एक समझाने का रास्ता होता है, पक्का कर लेना कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ बीच में नहीं। 99.9% इज जीरो सर, बीच में मत रहना कभी। या तो मजा आई तो आई, न तो नहीं आई तो नहीं है, बीच में नहीं है। मानसिकता की बात करता हूँ। युद्ध में अगर तू मर गया तो क्या बात है, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और वह जीतवा महिम मोक्ष से, और जीत गया तो क्या मिलेगा, महिम। महिम माने पूरी भूमंडल, भूमि, पृथ्वी, मोक्ष से पूरी पृथ्वी मिलेंगे तो राजा व सिकंदर बन जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर भागने से तो कुछ नहीं मिलेगा, भागने से तो अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी। क्या भी मौका आया और अर्जुन भाग गया, वही तो स्वधर्म है। फूल को खिलने का समय था और कली ने कह दिया मुझे मुरझाना है। यही तो गुरु, ये तो भाई महाभारत की युद्ध ही तो है मेन। छोटे मोटे युद्ध से जीवन में ऐसे हर प्रसंग आएंगे हमारे भी, बहुत संभालना है। सभी समझना 100% में परफॉर्मेंस देगा, 200%। तो भूमंडल का राज्य भुगता है, दोनों हाथ में लड्डू है। तस्मात, इसके लिए वापिस तस्मात आया। कौन्तेय, है कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चयन उत्तिष्ठ, जो तीसरे श्लोक में कहा था। क्लेब्यम मां स्म कम पार्थम न एतत्त्वय उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। उठ जा गलत सोच में से, गलत विचारों में से, गलत मान्यता से, ममता से उठ जा सर। ममता हमारे तो ऋणानुबंध के खेल है, कोई किसके नहीं होते हैं। भगवान ने जोड़ दिए तो हमारे होते हैं। तो कृत निश्चय और उत्तिष्ठ, युद्ध माने कर्तृत्व कर्म। हमारा जो कंपलसरी एक्ट है खुद के शरीर के पोषण के लिए, और जो माने ऋणानुबंध से जिसकी जिम्मेदारी हमें दी उनके शरीर के पोषण के लिए किया हुआ कर्म को कर्तृत्व कर्म कहते हैं। ये स्वधर्म अंतर्गत है, याद रखिएगा सर। तो युद्ध शब्द यहाँ पे आएगा तो कर्तृत्व कर्म के लिए कृत निश्चय, पक्का निश्चय कर ले, इधर उधर नहीं, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ये सब नहीं होती सर। या पक्का नक्की करोगे ठीक है, या तो नहीं ठीक है, बीच में नहीं। दोनों दोनों बाजू में नहीं चलेगा, ना दूध में और दही में, कुछ नहीं मिलता है उसमें। तो कृत निश्चय, ज्यादा नहीं लेता हूं उसमें। कृत निश्चय और उत्तिष्ठ, हम क्या लेंगे इसमें से, जीवन में एक निश्चय कर लेना। कृत निश्चय का अर्थ होता है पक्का निश्चय करना, जो हिल जाए डोल जाए, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं नहीं, सब निष्ठा बहुत होती है सर। निष्ठा माने सिंगलनेस ऑफ पर्पस। मेरी वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट की मेरी प्रायोरिटी में ये होना चाहिए, एक तो मन की शांति होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, बाहर की परिस्थिति से मैं थोड़ा कम अटैच रहूं। व्यवहार करने के लिए 100% करूंगा, पर लेवल कम मारूंगा। ये सब चीज में थोड़ा कृत निश्चय हो जाइए, उठ जाइए वो बात में। हम तो सोए हुए हैं। हमें जो सिखाया गया है वो अध्यात्म की कोई परिभाषा नहीं सिखाई गई, स्वीकार भाव की, भगवान की मर्जी की नहीं सुनी। मैंने नहीं सुनी थी, आपने सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी चीज में युद्धाय माने अपने कर्तृत्व कर्म है, पक्का निश्चय कर, और फिर उस निश्चय में जीवन जी ले सर। उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाए। उत्तिष्ठ शब्द बात हुई थी, बहुत जगह पे आता है शब्द। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोध, उठ जाग मुसाफिर भोर पी। पहले उठना है कि पहले जागना, पहले उठना है गलत सोच में से, फिर जागना है सच्ची समझ में। चलो तो आखिरी श्लोक जो है 38 नंबर का, मुझे पसंद है श्लोक, आता भी है पुराना। तो ये अर्जुन के लिए कह दिया कि पाप क्यों, कैसे पाप नहीं लगता है, पाप कभी भी नहीं लगेगा। और एक तीसरे अध्याय में भी सवाल पूछेगा कि इतना नहीं हो व्यक्ति को पाप क्यों कौन कराता है। तो चलो आखिरी श्लोक 38 नंबर का, दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम का। ये जो तीसरा हिस्सा है, क्षत्रिय को, स्वधर्म को, अर्जुन की एक अंदर के क्षत्रिय को जगाने के लिए कि तू बेहोश मत हो जाना गलत समझ में, ममता के उसमें, अपने अपना पोटेंशियलिटी जो फुल फ्लैज पे हुई है उसको मैंने फुल को निखरने देना, अस्तित्व को मौका देना कि तुझे संभाले अपनी बाहों में।
परमात्मा का नाम अस्तित्व अच्छा नाम है, आचार्य रजनीश बहुत कहते हैं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। तो टॉप क्लास श्लोक थोड़ा समझ लेते हैं 38 नंबर का। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। ये बहुत टॉप क्लास है, थोड़ा समझ में आए कि नहीं मुझे पता नहीं। ये भाव जगत ऐसा है, पहली बार अभी कर्म योग शुरू होने वाला है 48 से 10 एक तो भी भूमिका के बहुत श्लोक है। तो बेसिक समझ लेना है कि जो कर्म की क्रिया जो करते हैं वो अच्छी बुरी नहीं होती है, पर हमारा जो इंटेंशन ऑफ द डूअर इज वो उसकी गिनती में होता है। एक बार प्रश्नोत्तरी में बात हुई थी, तो थोड़ा वो ख्याल से समझ लीजिएगा कि भगवान ने कहा, ये बहुत टॉप है, जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय कृत्वा तत युद्धाय जस। क्या बात, क्या जीने जीने की एक रास्ता दे दिया, समझ में आए तो ठीक है। जरा इसी बात, पहली बात, कोई भी कर्म करना है, जीवन जीना है, तो पहले ये सब मत सोचना है फायदा होगा नुकसान होगा, पता ही है जो मिलना है मिल सकता है, मगर वो पूरा उसी प्रकार से मिले और नहीं मिले वो सोचना नहीं है। पहले नक्की कर लिया मिलना है, ठीक है, फिर जय होगा या पराजय होगा वो सब नहीं सोचना है। लाभ होगा या अलाभ होगा, फायदा होगा या हानि होगी, नुकसान होगा, सुख दुख, सुख होगा कि दुख होगा, ये द्वंद्व है, सब ड्युअलिटीज है। तो सुख दुख है, उसको क्या है, समय कृत्वा, वो जो मूल्य उसको समान समझ, समान माने कर्म के बाद में जो मिलता है वो उस चीज में समता रखनी है, लेबल नहीं मानना है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। कर्म 100% हो गया, फिर जो आता है वो माने उसमें कोई वो सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो लाभ नहीं है, हानि नहीं है, जय ने पराजय। थोड़ा समझ में आया तो समझ, सब प्रश्न पूछ लेना। कृत्वा, ऐसा समझ के फिर ततः युद्धाय युज्यस्व। ओहो, आगे के श्लोक में क्या है, युद्धाय कृत निश्चय, फिर से कह दिया तथा युद्धाय युज्यस्व। ये इस प्रकार के सोच करने के बाद में कर्म में कटिबद्ध हो जा, इसमें लिखा है गुजरात की युज्यस्व। तो और एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस प्रकार के भाव से कर्तव्य कर्म करने से कभी जीवन में पाप नहीं लगता और पुण्य भी नहीं लगता है। और जहाँ पाप और पुण्य नहीं लगता है वहां स्वधर्म की यात्रा आत्मा की ओर चलती है। शंकराचार्य ने कह दिया, न पापो न पुण्यम न शौक्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता, क्योंकि चिदानंद रूप शिवो हम। उधर पहुंच गए और इसमें उलझ गए, फायदा हुआ नुकसान हो, ठीक है, कर लिया कर्म, सामने आया तो प्राण लेना पड़ेगा सर। फिर जीवन भर कम ज्यादा नहीं होता है सर। जो परमात्मा ने एक बार मैंने कहा, वो जो बात हुई थी गुलाम की बात की थी, उसने कहा कि जिसके हाथ से मीठी मैंने फल खाया है, कभी कड़वा हो जाता है तो कभी दोष नहीं देना, और गुलाम ने कहा था राजा को। तो जो अंदर का मैंने एक सोच, एक क्या बोलते हैं, एक एटीट्यूड कर्म करने के पीछे ये होनी चाहिए कि कर्म करना ही मेरा कर्म है, और फिर जो मिले वो मने मिलना तो है, मगर फिर जो मिले, कम मिले ज्यादा मिले, 48 नंबर के श्लोक में, तो वो नहीं सोचना है। और फिर उसके बाद में कर्म करना है, ये सोचने के बाद बहुत बहुत स्पष्ट रखना है सर कि मुझे कर्म ही करना है, फिर जो आए वो कम वोट में सर वो मैं एक्सेप्ट करूंगा प्रसन्नता से, एज ए व्हील ऑफ गॉड। बहुत सिंपल है, सरल है। मुझे बात याद आई, ओलंपिक हुई थी बहुत पुरानी, तो भाई वो दौड़ने की जो होता है रेस, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आता है, गोल्ड माने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो कहता है कि हो गया भाई, दौड़ खत्म हो गया। 1 नंबर पे जो खड़ा था एकदम उदास था, 1 नंबर है सर, गोल्ड मेडल है उसको, सच्ची बात है। 2 नंबर पे था वो रो रहा था इसको सिल्वर मेडल मिला। और 3 नंबर पे जो ब्रॉन्ज मेडल वाला था वो नाच रहा था। ओह सर जी, इसको मालूम था 3 नंबर वाले को ये श्लोक था। एकम सत, एकम क्या, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही होता है, सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो
रिपोर्टर ने पूछा 1 नंबर गोल्ड मेडलिस्ट को, सर बोले क्या बात है, उदास हो गए सर, गोल्ड मेडल और उदास, दो विरोधी गुण धर्म आ गए क्या? उसने कहा कि फर्स्ट तो मैं आने वाला था, गोल्ड तो मेरे को मिलना ही था। बोले उदास क्यों है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूट गया? ओहो सर, लाभो लाभो जया जयो सुख दुख है, अभी मिल गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो ना जीतने के लिए तो गोल्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तो दौड़ा, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो सर तितिक्षा, उदास हो गया, गोल्ड मेडल वाला है। हमारे पास जीवन में कोई अच्छी चीज हो तो उदास मत होना, थोड़ा प्रसन्न रहना यार, कुछ नहीं है उसमें भी मन मौज है सर, क्योंकि भगवान की मर्जी है, बहुत भक्त बन जाए सर, जीवन अच्छा जीने के लिए भैया इस तरह के भक्त बन जाए, पूजा पाठ हो जो मैं नहीं करता। तो दूसरे के पास गए सब, सिल्वर मेडलिस्ट के पास, और कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो यार, सिल्वर मेडल, ओहो। उसने बोला क्या फिर, क्या फायदा, क्यों, मैं तो फर्स्ट आने वाला था, सेकंड आ गया। वो फर्स्ट वाला बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं टूटा। ये दोनों उदास है सर, क्योंकि उनको ये श्लोक नहीं मालूम था। एटीट्यूड कैसा रख के कर्म करना और जो रिजल्ट आता है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना, तितिक्षा नहीं मालूम है सर, हमें भी नहीं मालूम है। प्रैक्टिस में कर सकते, करना है तो, नहीं फिर तो चलते रहो संसार में। और वो जो नाच रहा था ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उसको बोला कि सर 1 मिनट आपका नाच कब होगा, और 2 मिनट नाच लो। और अरे बोले क्या बात है यार, गोल्ड मेडल वाला उदास घूम रहा है, ये रो रहा है, सिल्वर वाला तू भी नाच रहा है, कमाल हो गया। बोले क्या बात है सर, बोलता है ऐसे छोटे देश में से आया जिसका नाम शायद दुनिया में लोगों को नहीं मालूम है, वहां से मैं आया, इतने छोटे माने कंट्री से वो लोग ने मेरे को, मैं रिप्रेजेंट किया, मेरे देश का गौरव है जो मुझे जो पसंद किया, और मेरे देश को जो मिला उसमें मैं पसंद हूँ। तो ब्रॉन्ज नहीं, वो मेरे लिए गोल्ड है। हाँ ये बात है सर, वो दौड़ा नहीं था कुछ पाने के लिए, वो दौड़ा था अपनी माने देश के लिए, वो दौड़ा तो अपने माने देश का नाम रखने के लिए सर। ये है इसको समता की यात्रा, सम सम शब्द है, मैं अभी लेता नहीं हूँ समता। जया जयो लाभा लाभो सुख दुखे समय, वो समान समझना, सुख दुख को समझ, हाँ जी सर, जी में प्रसन्न जीना है तो मरा मरा नहीं जीना सर, चलता है, होता है, कल ठीक होते हैं, कल नहीं, अभी होता अभी ठीक है, मानसिक मेंटालिटी पक्की कर दीजिए सर, एटीट्यूड पर क्लियर चाहिए, फिर रिजल्ट आएगा तो एक्सेप्टेंस चाहिए, भाई ये भी वाली बात है। फिर वो रो दिया और वो ये सब नहीं होता है। अभी मैच चल रहा है, इंडिया हारे को विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जी रहा है सर, वो कुछ नहीं, वो ठीक है, वो बोलेगा कोई बात नहीं, होता है यार, मैं परफॉर्मेंस दे दिया एज ए कैप्टन, ये बात है, उसमें दम है वो आदमी में। मैं रो गया कि वो गलती दूसरे की निकालनी, नहीं, खेल दिया, 100% परफॉर्मेंस दिया, हार गए तो हार गया, जीत गए तो जीत गए, सब श्लोक यही है, ऐसा समझ के तू कर्तृत्व कर्म कर। इस प्रकार कर्म करने से पाप नहीं लगता है, न पुण्य लगता है, न प्रारब्ध लगता है, और मेरे पास आता है, बहुत सिंपल बात। तो ज्यादा नहीं कहते हुए, थोड़ा वो जो नाच रहा था ब्रॉन्ज मेडल वाला, हम ऐसे दिन पूरा हो जाए तो अंदर से नाच लेके आज का दिन सुखी से हो गया, भगवान तेरे को छोड़ के जिया, मजा आ गया। सुबह में उठ के बोलेंगे युद्ध क्या है, कृत निश्चय उत्तिष्ठ, सुबह में उठ के पक्का निश्चय करके कि भगवान ने दिया कर्म करने जाना, भी कर्म योग शुरू हो रहा है। तो यह है तीसरा हिस्सा जो है दूसरे अध्याय का पूरा हो गया, जो समझ लेनी हो आप ले लेना। अभी यहाँ से शुरू होते हैं चौथा हिस्सा, निष्काम कर्मयोग शब्द है, उसकी व्याख्या आएंगे तो 47 से शुरू होगा, उसके पहले भूमिका चल रही टॉप क्लास तक। तो ये है, और फिर जो कर्म करते करते जो परमात्मा में स्थिर हो गए, माने बुद्धि एक्सेप्टेंस में आ गई, उसके व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्थित प्रज्ञा, उसको स्थित प्रज्ञा अर्जुन ने कह दिया। बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई, समान हो गई, एक्सेप्टेंस मोड पे आ गई, और कर्म पूरा करता है, प्रसन्न रहता है, नाचता है उसका जैसा, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है सर। तो उसकी बात चलेंगे। 53 नंबर 54 नंबर के श्लोक में प्रश्न पूछा जाएगा, फिर 18 श्लोक है
जो गीता के 18 अध्याय के सार है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण। और भगवान मुझे लगता है कि इसको देखने थोड़ी गया कि कौन ऐसा भक्त है, कौन ज्ञानी है, वो खुद के लक्षण बता रहे भगवत गीता। भक्त के 39 लक्षण बताए, वो खुद के हैं, सब उससे लक्षण, वो कहाँ देखने जाते हैं। चलो, तो चौथा हिस्सा में भगवान को प्रार्थना करें, थोड़ा ये भूमिका कंप्लीट करते। तो 39 नंबर का श्लोक, ये कर्मयोग शुरू हुआ। इस कर्म का नाम है निष्काम कर्मयोग। भगवत गीता में योग शब्द जहां आएगा उसका नाम है निष्काम कर्म। निष्काम माने कामना नहीं है, ऐसा नहीं है, भगवान ने दिया है वो कर्म करता हूं, और वही प्रसाद वाली बात है, इसमें लिखा नहीं है, मैं कहता हूं ये बात। तो ये कर्म, उसको कर्म योग कहते हैं। और हम जो करते हैं उसको कर्म भोग कहते हैं। कर्म भोग करते हैं, हमारे में कर भाई कर्म काम करते कर रही है वो सब जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी याद आएंगे तो पत्थर तोड़ने वाले को याद करना, 4-5 जन जो तोड़ रहे थे धूप में, वो पूछा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो बोला मंदिर बना। याद रखना सर ये बात, अगर याद है तो निष्काम कर्म योग से पहले एक तो कर्म के बंधन कटते जाएंगे, ये श्लोक ही ऐसा है, ऊपर लिखा है। इसलिए जो प्रारब्ध में बनने वाले जो है वो संचित कर्म, जिसका रिजल्ट नहीं आया, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इस माने ये यहाँ से शुरू करते हैं, ज्यादा भूमिका है। 39 नंबर और 40 नंबर भूमिका है। तो इस भूमिका के श्लोक है 10। तो 39 नंबर का श्लोक थोड़ा समझ लीजिए। तो दूसरा अध्याय, ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शुणु बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसी। तो शब्द आएंगे, पकड़ लेना शब्द को, समझ थोड़ा लेना, ना समझे तो प्रश्न पूछ सकता है। तो शुरू करते, पार्थ से शुरू हुआ है, चौथा हिस्सा, दूसरा अध्याय। बराबर जल चल रहे बहुत देख 2-3 साल का नहीं रहता है। भगवत गीता कभी समाप्त नहीं होती, अंदर से शुरू होती एक मन। तो इसका अन्वय है, पार्थ ईशा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता। थोड़ा भाव समझ, हे पार्थ ईशा, ये बुद्धि, बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धि माने जो निश्चय, ये ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता। ये जो बात की अभी तक, जो ये 11 से लेके 30 नंबर के श्लोक में, वो तेरे लिए सांख्य अभिहिता। सांख्य अध्याय का नाम गीता प्रश्न सांख्य योग दिया है। सांख्य माने ज्ञान, सांख्य माने शुद्ध चैतन्य वाली बात। मैं कौन हूं उसकी यात्रा को सांख्य कहते हैं। तो अभी तक मैं तुझे जो कहा, ये जो है ये ज्ञान योग के विषय में मैंने कहा, तो अच्छी बात है। भगवान ने नहीं कहा कि समझ में नहीं आया। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन 29 नंबर का श्लोक कहा था। क्या आश्चर्य की बात है, कोई आत्मा की बात करता है, कोई कहता है मैं देखता हूँ, कोई कहता है मैं सुनता हूँ, कोई बोलता है नहीं समझ में आता है। इसलिए तभी थोड़ा समझ लीजिएगा, ये भूमिका है सब। तो हाँ, ये अभी तक जो मैंने बात की वो ज्ञान योग के विषय में अभी था। पहले थोड़ा समझ ले ज्ञान योग किसको कहते हैं। हम तो आत्मा की जो आत्म छिन्न, ये मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। ये ज्ञान बहुत सरल चीज है वैसे सर। ज्ञान का अर्थ होता है वैसे रिमेम्बरेंस। भगवत गीता का नाम है स्मृति प्रस्थान, शंकराचार्य ने दिया है। ये याद दिलाता है कि तू कौन है। मैं तो हूं ही वो, मगर मैं भूल गया हूं, या उसके ऊपर पर्दा लग गया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। समझ लेना सर, अज्ञान का पर्दा, गलत समझ का पर्दा। अंदर है ही मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो ये जो है ज्ञान का अर्थ है जस्ट टू रिमेम्बरेंस। ज्ञान में कुछ करना नहीं। आचार्य रजनीश का शब्द है, इट्स नॉट ए डूइंग, इट्स ए बीइंग। ओ हो, इसमें कोई क्रिया नहीं है ज्ञान में। जो गलत चीजों मन से छूट जाती है, इसको राम सुखदास जी संबंध विच्छेद कहते हैं सर। और जो बच जाता है, बीइंग मन एग्जिस्टेंस, मैं जो हूं बच जाता हूं। नॉट डूइंग, फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। इंग्लिश देखो आचार्य रजनीश, कुछ करना नहीं है सर।
रिंजाई के आश्रम में चला गया राजा, बोले इतने 500 सब ध्यान करते हैं, जरा देख लो ध्यान के, इतनी बड़ी मोनेस्ट्री है सर। तो पूछा भाई दिखाओ क्या है भाई, ध्यान क्या है क्या नहीं, तो और भी दिखाने लगा कि ये गौशाला है, ये भोजनशाला है, ये खाने की जगह, ये है ये वो है। वो थक गया राजा। उसने बोला भाई वो ध्यान का मंडप दिखाओ, ध्यान कहाँ पे होता है? बोले यहाँ ध्यान होता ही नहीं है। बोले क्या होता है फिर, ध्यान किसको कहते हैं? बोले नींद आ जाए तो सो जाना, भूख लगे तो खा लेना, आंख खोले तो जाग जाना, कुछ करना नहीं। नहीं सर, इट्स नॉट ए डूइंग, इट्स अ बीइंग। ये करते करते मैं जान लूं मैं कौन, उसको ध्यान कहते हैं। ओह सर, बेहोश नहीं होना उसको मैंने होश कहते हैं। थोड़ा समझ में आया। तो ये ज्ञान के विषय में कहा था, समझ में नहीं आया। तो वो जो बात की थी कि उसको छेद नहीं सकते, उसको भिगा नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, तो वो याद दिला रहा है कि हमारी बात चल रही है और हमें तो कोई वी आर नॉट कंसर्न। थोड़ी संसारी आदमी है ना, इसी सब फालतू बात करके संसारी कोई पैदा नहीं होता है, सब भक्त बन के जन्म लेता है। गलती से आपने आपको संसारी मान लेता है। राम सुखदास जी कहते हैं भूल हो गई उसको सुधार लेते। बहुत बार कहेंगे कि जीवात्मा अपनी भूल को सुधारता नहीं है, वो मानता ही नहीं मैं भूल किया, उसको तो बोले संसारी नहीं है, देखेंगे कर्म योग में बात होगी। तो अभी तक ज्ञान योग के विषय में अभी ही था, कहने को कहा मैंने, अभी तो भगवान ने नहीं कहा तू समझता नहीं इसका। बात तो वही करनी है, तू कौन है वही जानना है। मेरे दूसरे रास्ते, अनंत रास्ते है परमात्मा तक जाने के। भगवत गीता में कम से कम 500 रास्ते हैं। चलने की हिम्मत चाहिए, रास्ता वही, चाल अपनी होनी चाहिए। तू इमाम योगे सुनो, अभी तू एक काम कर, कर्म योग शब्द आएगा तो कर्म योग होता है, और अध्याय के पीछे योग शब्द आता है, उसका अर्थ है समबुद्धि योग। कर्म योग से बुद्धि समान होती है, शिकार में आती है, हिलती नहीं डुलती नहीं, इसका समबुद्धि योग कहते हैं। तो तू इमाम योगे सुनो, अभी तू कर्म योग के विषय में मेरे से सुन, ज्ञान योग के विषय में मैं तुझे कह दिया, फिर तो बम्पर चला गया, नोबल भी नहीं मिला। सुन, तो क्या होगा सुनने से? पहले से फल किया, फल तो दिखा रहे भगवान। यया अर्जुन को तो युद्ध नहीं करना, उसको तो वो मैं हम लोग के जैसा टाइम, बहुत जन तो 10 से 11 में भी टाइम पास भी करते, क्यों कुछ कहे नहीं, कोई प्रोग्राम होगा तो नहीं आएंगे लोग। वो तो कहते हैं कि फ्री होंगे तो सुनेंगे। अच्छी बात। कोई जन्म में काम में लग जाए, चलो हम तो ऐसी आशा रखते, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सुना हुआ संस्कार जाता नहीं, कोई भी चीज का सुना हुआ। तो क्यों, क्या फायदा है? यया जे माने जया बुद्धया युक्त कर्म बंधन प्रहास्यसी। जो बुद्धि, बुद्धि माने निश्चय है, ये 2 बार बुद्धि शब्द है। तो वो जो माने, जो तू जानकारी से जुड़ा हुआ है, आई एम द डूअर, करता। कर्म योग में 2 ही चीज आती है, एक तो मैं करता हूं, आई एम द डूअर, इनबिल्ट है, और धीरे धीरे आई एम इंस्ट्रूमेंटल डूअर करके भगवान का वो करके छोड़ देंगे, या जग्न भाव से कर्म करता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, भूमिका दे देता हूँ और वापिस वही, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये इफ ये ऑप्शन इसमें नहीं चलते, कैलकुलेशन नहीं करते। हाँ कैलकुलेशन करके कर्म करो, पर जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी 200% एक्सेप्टेंस, इतनी तैयारी से जी लो, सब इतना ही है। आगे चलना नहीं चलना तो लीव मीटिंग में आप चले जाइए। कोई बात नहीं, समझ में यह इतना ही, इसको एक्सपांड करते जाएंगे। इससे क्या होगा? तो कर्मों के कर्म बंधन प्रहार से बड़ा टॉप सब्जेक्ट है, अभी लोग के नहीं आज। कर्म के बंधन से तू अच्छी तरह से छूट जाएगा। कर्म का बंधन माने अभी जो फल देने बाकी है, जो बहुत जन्म तक जन्म लेते रहते हैं, उसके तो छूट जाएगा। बात हुई थी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में कर्म के जो बंधन, बंधन उसको बंधन कहते हैं, पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है, फल भुगतना पड़ता है, वो बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। प्रहास्यसी प्रकुष्टे नास्यसी, छूट जाएगा। 2-3 चीज समझ लेते हैं सर, कर्म बंधन भी समझ लेते हैं। उसकी बात याद आ गई आचार्य रजनीश की।
ये भगवत गीता में ऐसा चलते रहेगा, ऐसा उनका कहना था। बोले एक आदमी ने पी ली बहुत शराब, ज्यादा पी ली सर, लड़खड़ा गया, गलती से अपने घर तक पहुंच गया, और मैंने पहुंच तो गया मगर उधर जाके बोलता है कि मेरा घर खो गया। बोले, लोगों ने बोला कि आसपास के पड़ोसी ने बोला तो इसी का घर है। बोले मेरी बूढ़ी माँ भी खो गई, बोलता है, मिलता ही नहीं इसमें। लोगों ने बोला, उसको समझाया सबने कि भाई ये तेरा घर है, तेरी माँ अंदर है, तो अंदर उसकी माँ को बुलाया अंदर से रात को कि भाई इसको बोलते हुए इसकी माँ है। बोले मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा घर है, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा घर है। बोलता है नहीं, ये मेरा घर नहीं और मेरी माँ नहीं, मेरी माँ और मेरा घर खो गया। एक समझदार आदमी था, उधर भीड़ लग गई आसपास में। उसने कहा मुझे मालूम है तेरा घर, और घर उसका असल में वही था और माँ भी वो थी। अभी थोड़ा हम भी है ना, अज्ञानी लोग बहुत नशे में रहते हैं सर। मैं कुछ जानता हूँ जो हकीकत में नहीं जानते, वो अपनी नशा छोड़ते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। तो वो जो समझदार था उसने कहा कि नहीं, ये मुझे तेरा घर मालूम है, मुझे तेरी माँ मालूम। बोले ये तो लोग वो झूठ बोलते हैं लोग। अभी इसको समझाने के रास्ते ये कोई ये सब रीत आनी चाहिए। तो उसने क्या क्या, एक बैलगाड़ी ली। अभी कुछ को भाई तेरा घर दूर है बोलेंगे तो मानेगा, सच्चा नशे में है वो। बैलगाड़ी निकाली, बोले चलो मुझे तेरा घर मालूम है, तेरी माँ मुझे पता है, तेरे को मिला। बोले तेरे जैसा तुम्हारे जैसा कोई भला आदमी नहीं। वही पूरा गोल 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 घुमाया, उसका घर भी उसमें आने लगा, गोल घुमाया। बोले ये घर नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर वापिस उसी जगह पे खड़ा कर दिया बैलगाड़ी। बोले ये देख अभी तेरा घर आ गया, अभी तेरी माँ आएंगी, आवाज दे तेरी माँ को। बाहर ही खड़ी थी। अरे बेटा तो आ गया। बोले तुम कितने ईमानदार आदमी हो, मुझे अपने घर तक ले। ये लोग मुझे नहीं समझते ये बात है सर। अर्जुन ने कहा मेरा कल्याण का है तो तेरा असली घर है आत्मा, तो उसी का है। पर वो हम नहीं सुनते। तो फिर ये बैलगाड़ी घूमती है अभी, कर्म योग, फिर 7वें अध्याय से ज्ञान भक्ति योग, फिर ध्यान योग, फिर गाड़ी चलेंगी जब तक अर्जुन नहीं कहेगा कि ये मेरा घर है और ये मेरी माँ है। 18वें अध्याय के 73 नंबर के श्लोक में कह देगा, कहा नहीं था आप कहते हैं, सही है। अभी मुझे स्मरण हो गया, विस्मृति हो गई थी। इसका नाम है स्मृति प्रस्थान, भगवत गीता का नाम है, जो याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ। कुछ है वो तो हमें याद है, मगर घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। ये गलत समझ का पर्दा को खोलना पड़ेगा, मैंने गलत है समझना पड़ेगा। तो गाड़ी घूम रही है। कर्म योग पे जाएंगे, वो कर्म योग भी कहेंगे नहीं है तो भक्ति योग, फिर ये योग, फिर ये योग, और फिर भगवान कहेंगे मेरा काम खत्म हो गया, तुझे जाना है तो जा। अर्जुन कहेगा अभी नहीं जाने दूंगा, बस अभी जहां जाऊंगा तुम मेरे साथ में रहेंगे, यहाँ भगवत गीता पूरी हो गई और जीवन भी पूरा हो गया, साथ में रह गए तुम, बस इतना ही यात्रा है। अब याद से कर लो तो पूरा हो गया, नहीं करो तो बैलगाड़ी चलेंगी। जुगनू ने फकीर को कह दिया मेरे बाहर निकलने से लाइट बुझ गया, तो याद ही आते रहता है। बहुत जुगनू कहते मैं नहीं रहता तो घर नहीं चलता था। गजब यात्रा हो गई, सुनाते भी है घर के लोगों को। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, क्या मालूम, तुम नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छी दुनिया चलेंगी सर। गलत फहमी के ईगो में मत रहना और किसको दुखी मत करना। और ये बैलगाड़ी चल रही है चल रही है, घर तो दिखा दिया, मानने को तैयार नहीं हम। बस तू आत्मा में तो ये नहीं है, मैं नहीं हूं कहते हैं। चलो कोई बात। तो अभी ज्ञान योग के विषय में बात की, सांख्य के लिए। कर्म के योग में मेरे से सुनो, जिससे सुनने से कर्मों के बंधन से तो छूट जाए। बात हो चुकी है, प्रारब्ध का जो आया था जब लोग के नहीं कुछ है नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे जो इंटेंशन रहता है, जो भाव रहता है, वो अगर किसको हर्ट करता है तो उसमें पाप के बीज लग जाता है। इसको बंधन कहते हैं, बंधन लग गया। क्योंकि ये बीज जब तक फल देने को तैयार नहीं होगा जब तक जन्म मिलते रहेंगे। और किसको अच्छा किया वो भाव में, तो पुण्य के बीज बंधन लगते हैं, इसको बंधन ही कहते हैं।
और वो जब तक अगर ये जन्म में हो गया तो ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड क्योंकि सहयोग मिलने चाहिए, कोई कुरियर मिलना चाहिए। ये बंधन जो है वो बहुत बहुत जन्मों को तक जाते हैं सर उसको। तो कर्मयोग है कि आज से नया मुझे बंधन नहीं लगेगा, और फिर समझ में आ गया तो फिर ज्ञान रूपी अग्नि में ये पुराने कर्म के संस्कार जो फल नहीं दिए वो सब भस्मीभूत हो जाए। इसको कर्म बंधम प्रहास्यसि कहते हैं। वो भाई वो लिया था पहले जो, तो डिटेल में फिर भी सवाल पूछ सकते हैं, इच्छा है तो। ये यात्रा में जाना है तो ही पूछना, नहीं तो वर्ल्ड कप शुरू हो गया। देखा, ये भी तो दो ऑप्शन है। ये देखना कि वो देखना। मैं भी तो सब मैच देखता हूँ, प्रायोरिटी गीता है तो मैं नहीं, बंद नहीं कर सकता। तो चलो, और एक भूमिका, कर्मयोग की महिमा क्या है उसका वर्णन है। मुझे ये श्लोक सब मुंह पे मैंने बहुत साल से याद, मेरे का अच्छे श्लोक है। तो 40 नंबर का श्लोक भी आज ले लेते, आखिरी श्लोक, फिर कल से लेंगे 41 से लेकर 15। ये तो मौज करना है जीवन में। कर्मयोग की महिमा, है तो भूमिका चल रही, कर्मयोग क्या है, तीसरे अध्याय से शुरू। 40 नंबर का श्लोक, सांख्य योग नाम दूसरा अध्याय। न इह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। टॉप श्लोक है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयातः। ये जो नियम जो है बहुत टॉप क्लास नियम, थोड़ा समझने जैसा है, सभी चीज में लागू पड़ सकता है। हमको तो कुछ ना कुछ बोध लेना है जो जीवन में हम प्रैक्टिस में कर सकते, नहीं है तो उसको छोड़ देना, प्रणाम कर। यह अभिक्रम नाश न अस्ति, पहला 4 चीजें इसमें। ये माने ये जो कर्म के योग की बात कर रहे हैं, इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। या तो यज्ञ भाव से मैं भगवान कोई निमित्त बन के कर्म करूं, या फिर मेरा मैं पने को बीच में डाले बिगर कर्म करूं, या फल की आशा के बिगर करूं, वो सबको निष्काम कर्म योग कहते हैं, सिंपल। तो ये कर्मयोग जिसकी बात अभी शुरू कर रहा हूं, ऐसा भगवान ने जो कहा, सुनो मेरे से सुन। सुनो बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ध्यान से सुन। कृष्ण जब भी कहेंगे सुनो प्रवक्ष्यामि, मैं समझाने जा रहा हूं, सावधान होना, इसमें वो सब सुनो की बात है। और गुरु नानक भी सुनो सुनो कहते थे, तो सुन बड़ा सुन, बोले मैं सुन रहा हूं, नहीं तो सुन ऐसा सुन के हृदय में आ जाए सर। सुनने के लिए मत सुनना, देखने के लिए मत देखना। सुनने और देखने में ऊपर वाले की झलक कभी आ जाए उसका, ऐसा देखना सर। ये कला है देखने की। तो 4 है चीज। पहले है ये जो कर्मयोग की बात चल रही, उसमें अभिक्रम नाश नास्ति। वो जो शुरू कर दिया, तो शुरू का जो होता है उसको बीज कहते हैं, सीड्स। तो आरंभ जो कर दिया, माने बीज जो मैंने डाल दिया कर्म के खेती में, एग्जाम्पल है, तो उसका नाशो नास्ति, वो कभी नाश प्राप्त नहीं होता है। जबरदस्त बात। तो कोई भी चीज का अभिक्रम का नाश नहीं होता। अभिक्रम माने कंटिन्यूटी सर। कहने का मतलब है कि मैं अभी समझो आज शुरू कर दिया कि मैं भाव ऐसा बदली कर दूं कि मैं, भगवान ने मुझे कर्म दिया है तो मैं पना थोड़ा कम हो गया, और मेरा पना कम हो जाता है, कर्म फल कम लगते हैं, और आज मेरा शरीर छूट गया, तो मैंने आज जो शुरू किया तो अगले जन्म से शुरू होगा। ओहो, अभिक्रम किसी चीज का नहीं बदलता है, तो मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। गुस्से वाला गुस्सा करते छोड़ दो, अगले जन्म में गुस्से से शुरू करेगा। कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन, कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन। मगर ये बात है कि कर्मयोग के अगर स्टेप्स चलते गया और छूट भी गया शरीर में, मेरे हिसाब से, मेरे इससे कर, मुझे इसका अर्थ नहीं मानता, मैंने वो उनका जो मूल अर्थ, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी चालू है। बस ये आश्वासन है। भगवान का नाम लेते ले गए, कोई बात नहीं, शुरू कर दिया, अभी कंटिन्यूटी करके पूरा कर देंगे। हरि से लागी रहे मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। किसी चीज का भी अभिक्रम का नाश नहीं होता, कर्मयोग का तो कभी नहीं होगा। ये का अर्थ है जो बात चलने वाली है।
इसलिए आपको अभी से थोड़ा सावचेत हो जाइए। लोगों को पूछे घर में घर का मेरा डीमेरिट्स क्या है, तो वो अभिक्रम वापिस ना चला जाए उधर। चलो कोई बात नहीं। कर्म योग में जो आरंभ किया है वो बीज जो है वो नाश नहीं प्राप्त होता है। बीज माने पनपेगा, पेड़ बनेगा, फूल बनेगा और आनंद का फल देगा जब तक चलता रहेगा। क्या शुरू कर दीजिए आप। पहला बड़ा टॉप श्लोक है मन में मेरे, आज वही ये अभिक्रम नाशन न अस्ति, नाश नहीं होता है। दूसरा, प्रत्यवाय न विद्यते। एक प्रत्यवाय माने कोई चीज ठीक से ना करे ना तो उसका दोष लगता है। उसको प्रत्यवाय दोष माने उल्टा फल मिलता है, दोष रूपी। लोग कहते हैं कि भाई बड़ा पूरा उच्चारण नहीं होगा, जैसे मेरे को किसने कहा था श्री सूक्त का, तो उसका उल्टा फल मिलेगा। मैं मुझे ऐसा नहीं मालूम उल्टा फल क्यों देगा परमात्मा। हाँ, मांगने के कोई यज्ञ भाव से करता है कि मुझे कुछ मिले, ऐसे अनुष्ठान करते हैं, उसमें ठीक है कि ठीक से नहीं हुआ, निष्ठा से नहीं हुआ, उच्चार स्पष्ट माने प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, तो फल उल्टा मिल सकता है। कुछ बोला जाए, कुछ मिलता है, कुछ बोला कुछ अर्थ। तो कहने का मतलब है कर्मयोग शुरू होता है, फिर उसकी कंटिन्यूटी चलती है। दूसरा, प्रत्यवाय उल्टा फल कभी नहीं मिलता है, मिलता है तो सीधा ही मिलता है, और सीधा फल का नाम है मन की शांति, अंदर का संतोष और एक प्रेम भाव। कठिन है थोड़ा, धीरे धीरे आ जाएगा, ये तो शुरुआत है। तो उल्टा फल का दोष नहीं मिलता है। दूसरा, तीसरा, न विद्यते, नहीं दिखा गया है। और अभी टॉप पे ये मैं अनुभव से मुझे नहीं आता है, मैं श्लोक से ही बोलता हूँ। तो अस्य धर्म से स्वल्पम अपी। तीसरा, ये कर्मयोग की बात जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म है, ये कृष्ण का धर्म शुरू होगा। भगवत गीता कृष्ण का धर्म है, ऐसे बहुत फर्क है। स्वल्पम अपी अस्य धर्म से, मेरा कहा हुआ धर्म। भगवत गीता कृष्ण का धर्म है, और भगवत गीता हमारा धर्म का मूल मन है। बाइबल है सर, बाइबल तो क्यों बोलने का, बाइबल तो बाद में आया है। ये कर्मयोग रूप माने रूपी कर्मयोग रूपी धर्म जो है, उसमें क्या करते कहते हैं, स्वल्पम अपी। इसका माइक चालू हो गया, कुछ बोलना है तो बोल सकते। होता है थोड़ा कठिन होता है कि कल पे रखो फिर संडे का दिन चलो, ये संसार में ऐसा होता है सर, अब प्रायोरिटी जो है। तो चलो अभी कितना 3-4 मिनट बाकी, पूरा कर देता हूँ, किसको काम रहेगा तो इसका थोड़ा कल ले लेता हूँ। चलो किस माइक किसका चालू है जो, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते, थोड़ा भी इतना भी जो है उसका आचरण जो कर देगा तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाएगा। तो आज मैंने 4-5 मिनट पहले लेता हूँ, माइक चालू हो गया इसके लिए। तो भगवान सबके चरणों में कर्म योग की थोड़ी बात समझ ली, खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड है। भगवान ने मुझे मौका दिया कर्म करने का, वो मैं कर रहा हूँ विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक। जितना दिन में 1 बार 2 बार 3 बार योगी बनते जाएंगे, कर्म योगी, और खुद के लिए करेंगे, खुद के फल की अपेक्षा से करेंगे, उसको भोगी कहते हैं। कर्म भोग का फल है अशांति, तृष्णा, कमीपन देखना, और कर्म योग का फल है आनंद, संतोष। तो चॉइस अपने हाथ में। शुरू हो रहा है विषय। कल देवों का देव महादेव का धीर उनको भी प्रार्थना करेंगे कि अभी तू बोल, मैं शांत हो जाऊं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम महादेव 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 कृपा कृपा आदेश आदेश।